एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका मन हर समय अशांत ही रहता था। वह हमेशा अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहता था। एक बार वह व्यक्ति अपने गांव के बाहर यूं ही सोच विचार में इधर उधर टहल रहा था। उसने देखा, एक साधु महात्मा एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए हैं। उन महात्मा को देख वह व्यक्ति उनकी तरफ आकर्षित हो गया और उनके पास गया। वहां पर उस व्यक्ति ने सकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया। वहां पर उसे एक असीम शांति महसूस हुई। उसने सोचा, इतनी सकारात्मक ऊर्जा और इतनी असीम शांति इन महात्मा के प्रभाव के कारण ही है। और वह वहीं रुककर उन महात्मा के ध्यान से जागने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उन महात्मा ने जब अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने अपने सामने उस व्यक्ति को देखा, जो कि बहुत तनावपूर्ण और नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। और वह व्यक्ति उन महात्मा की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा था, मानो जैसे उसकी सारी समस्याओं का समाधान उन महात्मा के पास उसे मिल जाएगा। उसने उन महात्मा की ओर देखते हुए कहा, गुरुवर, मेरा मन बहुत अशांत है और यह हमेशा चिंताग्रस्त रहता है। मैं चाहकर भी अपने मन को शांत नहीं कर पाता हूं गुरुवर। कृपया आप मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपने मन को शांत कर पाऊं। उन महात्मा ने उस व्यक्ति को दया भरी नजरों से देखा और उसकी तकलीफ समझते हुए उसे कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी में मन की शांति और जिंदगी के सफलता के रहस्य छिपे हुए हैं। क्या तुम सुनना चाहोगे? उस व्यक्ति ने हां में अपना सिर हिला दिया और पूरी एकाग्रतापूर्वक कहानी सुनने को तैयार हो गया। उसका मन उत्साहित था कहानी सुनने के लिए। फिर उन महात्मा ने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत सालों पहले की बात है। एक नगर में एक आदमी रहता था। वह आदमी बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसे हर काम में लोगों से तारीफ चाहिए होती थी। अगर वह किसी काम में असफल हो जाता तो गहरे तनाव में और चिंताग्रस्त हो जाता था। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक संपत्ति उसे मनचाहा सुख देगी, लेकिन वो जितना सफलता और तारीफ के पीछे भागता, उतना ही गहरा मानसिक तनाव में डूबता जा रहा था। लेकिन एक बार उस व्यक्ति का सामना महात्मा बुद्ध से हुआ। बुद्ध के चेहरे पर असीम शांति और उनका चेहरे का तेज देख वह व्यक्ति काफी प्रभावित हुआ। उसने बुद्ध से अपने मन को भटकने से बचने का तरीका जानना चाहता हूं। फिर उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता हूं और अधिक पाने के लिए निरंतर प्रयास करता हूं। फिर भी मेरे मन में अशांति और जीवन में असंतुष्टि रहती है। इस निरंतर असंतुष्टि से मुझे शांति कैसे मिल सकती है? बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर बड़ी ही करुणा भरी नजरों से देखा और कहा, तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है, जो हमेशा बहता और दौड़ता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने का तरीका सीखना पड़ेगा। उस व्यक्ति को बुद्ध की बातों से हैरानी हुई। उसने कहा, लेकिन मैं अपने विचारों को कैसे जाने दे सकता हूं? आखिर मैं भी तो अपने सपने और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूं। ये सुन बुद्ध मुस्कुराए और कहा, कल्पना करो, तुम्हारे सर पर लकड़ियों से बंधी गठरी है और तुम सारी लकड़ियों को एक साथ तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। क्या तुम तोड़ पाओगे? नहीं। लेकिन हां, तुम अगर एक एक करके तुम लकड़ियों को तोड़ोगे तो तुम सारी लकड़ियों को तोड़ पाओगे। बस इसी तरह अगर तुम सारे नकारात्मक विचार एक एक करके त्याग दोगे तो तुम्हारे मन को शांत कर पाओगे। उस व्यक्ति ने साधु महात्मा की कहानी को ध्यान से सुना और समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना ही बोझ बढ़ाकर रखता है और उसके अंदर अशांति पैदा करता है। फिर उस महात्मा ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, उस व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को मानते हुए अपने नकारात्मक विचारों को जाने देना शुरू किया। वह अपने विचारों को और इच्छाओं को बिना किसी निर्णय के बस आते और जाते हुए देखता। अब उसने विचारों को पकड़ना छोड़ दिया था। उसके अंदर विचार आते और स्वयं ही खत्म हो जाते। उसे धीरे धीरे महसूस होने लगा कि उसके विचार और अधिक लगाव ही उसके सभी दुखों का कारण है। धीरे धीरे वह व्यक्ति समझ गया कि वर्तमान में रहना ही मन को शांत रखने का एकमात्र तरीका है। खुद को वर्तमान में स्वयं को स्थिर करके अपने मन को
नियंत्रित कर सकते हैं। धीरे धीरे उस व्यक्ति का मन एक शांत सरोवर की तरह हो गया और उसने अपने चारों ओर की सुंदर दुनिया को अपने अंदर सम्मिलित कर लिया और जीवन में सादगी पर संतोष पाकर अति महत्वाकांक्षा और भौतिक संपत्ति के प्रति अपने लगाव को छोड़ दिया। धीरे धीरे लोगों के बीच उस व्यक्ति के अंदर हुए बदलाव की बातें फैलने लगी। दूर दूर से लोग उससे मार्गदर्शन लेने के लिए आने लगे। वो लोगों को अपने अंदर के नकारात्मक विचारों से मुक्त करने का तरीका सिखाने लगा और स्वयं के बीच शांति पाने का मार्गदर्शन देकर लोगों के बीच शांति और ज्ञान का एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। उस व्यक्ति और बुद्ध की कहानी को खत्म करने के बाद साधु महात्मा कुछ देर के लिए शांत हो गए, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर इस कहानी का अर्थ गहराई से बैठ सके। उस व्यक्ति ने उन महात्मा की ओर देखा। अब उसकी आंखों में एक नई समझ दिखाई दे रही थी। उसने धीमी आवाज में महात्मा से सवाल किया, गुरुवर, मुझे इस कहानी में जो समझ आया, लेकिन मैं इस कहानी की शिक्षा को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूं? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूं? उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, अपने अशांत मन को शांत करने का अभ्यास अपने विवेक और एकाग्रता से शुरू होता है। अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखने के लिए हर दिन कुछ वक्त निकालो। जो भावनाएं तुम्हारे मन को उत्तेजित करती हैं, उन पर ध्यान दो। देखो वो कैसे आती है और आकाश में गुजरने वाले बादलों की तरह चली जाती है। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गुरुवर के बताए अनुसार अपने विचारों की समीक्षा करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसने महसूस किया कि उसके अंदर चिंता, निर्णयों और इच्छाओं की मानो एक नदी बह रही है और इस एहसास ने उसे एक अद्भुत शांति का एहसास करवाया। उसे यह भी एहसास हुआ वो इन सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। गुरुवर ने फिर अपनी कहानी दोहराते हुए कहा, जैसे उस व्यक्ति ने हर तरह के लगाव और आसक्ति से खुद को अलग कर लिया था, उसी तरह से तुम भी अपने मन को अशांत करने वाले विचारों और भावनाओं को खुद से दूर करने का तरीका सीख सकते हो। जैसे ही विचार उठे, उन्हें बिना किसी निर्णय के स्वीकार करो, फिर धीरे धीरे उनको जाने दो और वर्तमान परिस्थिति पर अपना ध्यान केंद्रित करो। लेकिन गुरुवर, उस व्यक्ति ने बीच में ही रोकते हुए कहा, क्या होगा अगर विचार और भावनाएं अधिक मजबूत हों, वो बनी रहें और मन को छोड़ने से इनकार कर दें? गुरुवर ने व्यक्ति के बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम्हारे मन में विचारों का तूफान चल रहा होगा, जब तुम्हारा मन तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तो ऐसे समय में तुम्हें अपने सांसों की ताकत पर विश्वास करना होगा। गुरुवर ने एक बार फिर उस व्यक्ति को अपनी आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करने को कहा। गुरुवर ने उसे समझाते हुए कहा, जब भी तुम्हारा मन उत्तेजित और अशांत हो, तो तुरंत सांसों पर लौट आओ। सांसों की नियमित गति तुरंत तुम्हें वर्तमान परिस्थितियों पर वापस खींच लाएगी और एक शांति का एहसास करवाएगी। उस व्यक्ति ने गुरुवर के आदेशानुसार अपने ध्यान को केंद्रित करने का अभ्यास शुरू किया। इस छोटे से अभ्यास ने उसे अपने मन की शांति और स्थिरता का एहसास करवाया। उसे समझ आ गया, ध्यान हमेशा वर्तमान परिस्थितियों को याद दिलाता है और सांत्वना और शांति का एहसास होता है। उस व्यक्ति को देख गुरुवर मन ही मन मुस्कराएं और बोलें, अशांत मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसके लिए धैर्य और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। जैसे निरंतर कसरत से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। उस व्यक्ति ने सहमति जताई और इस अनमोल मार्गदर्शन के लिए गुरुवर का धन्यवाद करते हुए उन्हें ये वचन दिया कि मैं आज से ही अपने मन को शांत करने और आसक्तियों को छोड़ने और अपने भीतर शांति पाने की इस यात्रा पर निकल पड़ूंगा। गुरुवर ने उस व्यक्ति के सर पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि तुम बहुत ही जल्द अपने मन की शांति को खोज लोगे। लेकिन ध्यान रखना, ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम मजबूत इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करोगे तो तुम जरूर उस शांति को खोज लोगे जो तुम्हारे भीतर है। उस दिन से उस व्यक्ति ने
अपने अशांत मन को शांत करने के अभ्यास के लिए खुद को मजबूत किया और हर दिन अभ्यास के लिए एक अलग समय निश्चित किया। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना रोक टोक के जाने दिया और अपने ध्यान के माध्यम से खुद को वर्तमान में रखने का प्रयास किया। धैर्यपूर्वक अभ्यास करते हुए समय के साथ उस व्यक्ति ने खुद के अंदर परिवर्तन का अनुभव किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उस व्यक्ति को शांति और ज्ञान के स्रोत के लिए जाना जाने लगा। लोग अपने अशांत मन को शांत करने के लिए उस व्यक्ति के पास मार्गदर्शन के लिए आने लगे। उसने जीवन के भाग दौड़ के बीच दूसरों को आंतरिक शांति पाने में मदद करते हुए गुरुवर द्वारा दी गई शिक्षा और आत्मजागरूकता की शक्ति को साझा किया। इसके साथ ही उसने लोगों को अपने विचारों से मुक्त करने और ध्यान की शक्ति सिखाई। इस तरह उसने अपने साथ साथ कई लोगों के जीवन को बदला। दोस्तों, आशा करता हूं कहानी आपको पसंद आए। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।